तो हम लोगों ने ये सब किया था, आपको याद रहेगा तो ना। रीजन ये था कि वो हिटलर पागल था। सी पागल का मतलब कोई भी रहेगा लाइक इंडिया पे पाकिस्तान इतना परेशान करते हैं हमको। आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, आई विल ऑल्सो नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। वैष्णो देवी में हमारे भक्त जाते हैं तो बस को खाई में फिकवा के वहां गोलियां चलाई जाती हैं, 2 साल का बच्चा मर जाता है, 7 साल का बच्चा मर जाता है, फैमिली के 5 लोग मर जाते हैं। हमारा इलेक्शन डेमोक्रेसी मस्त है, वहां उनको वोट डालने मिलता नहीं है, तो ये बांग्लादेश के लोग, ये पागल लोग यहाँ घुस जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फेक आइडेंटिटी के साथ रहते हैं। अभी कल राजस्थान से 2 जन को पकड़ा है, उससे पहले मध्य प्रदेश से पकड़ा, उससे पहले मुंबई से पकड़ा। एवरीबडी वॉज बांग्लादेशी, एवरीबडी वॉज इस्लामिक, everybody had a fake Aadhaar card on Hindu name, everybody showed they voted in India. I will not leave them. You will leave if you become a prime minister. Will you spare Pakistan? ये सब कर दो, उसके बाद भी जाके गले लगेगा उसके। Be like Israel. I hope you understood it. ये इंडिया है, इंडिया इज फिल्ड विद कंपैशन। मेरे देश को कोई नीचे लेके जाएगा, तुम कल पीएम बनेगा, तुम छोड़ेगा। हिटलर उस चीज में गलत नहीं था बट हिटलर गलत था एंटी सेमिटिज्म में। उसने जो एंटी सेमिटिज्म किया, he killed 6 million Jews in 2 years. 6 million in 2 years. It is called as ethnic cleansing. It is called as genocide. उस 6 मिलियन में 2.5 लाख मेरे देश के लोग भी थे, इंडियंस, एंड ही कॉल्ड अस एज जिप्सीज। बदला लिया उसने हमसे, सबसे। लोग डरे हुए थे, पैसा था, जॉब था, लेकिन लोग खर्च नहीं कर रहे थे। इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं था, रैग्नर फ्रिश को छोड़ के। रैग्नर फ्रिश, नॉर्वे, ऑस्लो, 1933, डिवाइडेड इको 2 पार्ट्स, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मिक्रो मैक्रो माक्रो मिक्रो, स्मॉल और मिलियन पार्ट माक्रो। गुड, you answered me, I'm happy, so I'll teach you more better now. It's a give and take relation, right? Teacher performs, student performs. Student performs, teacher gets motivated. Teacher gets motivated, you enjoy in the lecture. If I'm wrong, you can correct me, please. Can I continue? अब बात करना है इकोनॉमिक्स की। मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, फादर वाला स्टोरी, याद है? It's called as mother of economics. Called as father. भाई साहब, he got scared. Vibrating mode. He went on vibrating mode. You know, that is my specialty, to keep people on vibrating mode. You know, nobody can sleep in my lectures. How can you say Adam Smith is mother of economics? You change the gender. Who am I? Mucho wali Hansa? I'm KP sir. Not Mucho wali Hansa. इंडिया की बात करते हैं। मेरे लेक्चर में थोड़ा नेशनलिज्म रहेगा। माय लेक्चर विल ऑलवेज बी स्पाइस्ड अप विद द स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म, लिटिल बिट। टॉकिंग किड्स लाइक यू, यू नो, यंग जनरेशन, Gen X, am I right? Yes. Yo, है ना? You are all Gen X. Oh, हम लोग फेडिंग है, अभी खत्म। बच्चा लोग फॉरेन से बहुत इंस्पायर हो जाता है, बहुत इंस्पायर हो जाता है। अमेरिकन पोटैटो चिप्स है सर, अमेरिकन पोटैटो चिप्स, रफल लेस, नो वन कैन ईट जस्ट वन। ओह वाओ, व्हाट आर यू फीलिंग सो प्राउड एट इट? हैव यू रिसर्च अबाउट पोटैटो? एनीबडी? इट लीड्स टू डायबिटीज। Have you researched about potato? It's a zero strength food. Have you researched about potato? It creates obesity.
Have you researched on any of the Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda? In Atharva Veda, Ayurveda, anything have you read? You should know that potato is not at all an Indian food. So what are you feeling proud of? What have you taught you? You're eating these bullshit things. Nowadays children say, हम लोग है ना 80 तक जीने की कोशिश करेंगे, 80 तक इंडिया का हम लोग लाइफ स्पैन बढ़ाएंगे और उसके लिए हम लोग स्पाइसी खाना छोड़ देंगे. Do you all know this knowledge was there with our people right from thousands of years before, and chili is not at all an Indian product. Do you know this? Do you know this? From where has chili come? If you know, give me an answer. What do you know? You only get inspired. Philanthropy, sir. In today's world, philanthropy is the need, sir. If India is to save ना, ये गरीब लोगों को ट्रैक पे लेके आना है ना, sir, then philanthropy is the need. भाई साहब, ये लोग अभी पैदा हुए हैं 3,500 साल पहले. हमारा रामायण हो गया 7,500 साल पहले, महाभारत सॉरी. और तभी उधर एक बंदा था जिसका नाम कर्ण था. मराठी में उसके ऊपर एक किताब है, दानवीर कर्ण. 6,000 रुपए की किताब है, 6,000 रुपए की. दानवीर कर्ण ले लो, पढ़ो. दान का मतलब समझता है क्या? हाँ, सैक्रिफाइस. अरे दान मतलब फिलांथ्रोफी भाई. तुम लोग गोरी चमड़ियों की भाषा में ही समझते हो. फिलांथ्रोफी बढ़ क्या खतरनाक है. दान है, दान हमारे दान. करण साहब थे ना, करण सर, दानवीर करण सर, कुंती के पहले सुपुत्र थे. नॉट बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, बट भक्ति बहुत किया था सूर्यदेव का. सूर्यदेव ने खुश होके उसके वूम में, सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं हम लोग. ही वॉज बोर्न विथ कवच एंड कुंडल, शील्ड ऑन हिज चेस्ट. Nobody could have killed him. Not even Krishna, not even his. And what Arjun? He was master than Arjun. Arjun had no class in front of Karan. You know what was his daily schedule? नहाएंगे वो, अपने पिताजी की पूजा करेंगे, सूर्यदेव की, घूमेंगे. जो बंदा सामने पहला मिला पूछेंगे, बोला आपको जीवन में क्या कष्ट है, आपको क्या चाहिए, निवारण बताइए. कोई बोलेगा मेरे बेटे की शादी है, पैसा नहीं, तो पैसा दे दो, 500 सोने के सिक्के दे दो. कोई बोलेगा मेरे पास घर नहीं, इसको घर बांध के दे दो. कुछ भी. इसके लिए कृष्ण और कुंती पहुंच गए युद्ध से पहले. इसके लिए युद्ध से पहले, महासंग्राम से पहले कुंती और कृष्ण पहुंचे और बोला करण तेरा तो दान देने का नियम है, करण ये कवच और कुंडल दे दे. He did not think for a second time. Removed his knife. When you learn MBA, MBA, even from foreign country, these teachings of Mahabharata are there in MBA also. Qualified MBA from NMIMS school. मैंने भी पढ़ा है महाभारत के कुछ श्लोकास भी रट्टे मारे थे. हम सर एक्सक्यूज मी, इसका इधर क्या लेना देना इकोनॉमिक्स के साथ है? बहुत गहरा है, बहुत गहरा लेना देना है. क्या बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स. व्हेन 1776, 1776 में एडम स्मिथ ने किताब लिखी. एडम स्मिथ, जिसको तुम बोलते हो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने किताब लिखी, इन्होंने बुक लिखी. इन बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. दैट वाज द फर्स्ट बुक ever written in economics. 1776. इस डेट से 2100 साल पहले हिंदुस्तानी बंदे ने, पैदाइशी ब्राह्मण, एंड में कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, उसने इकोनॉमिक्स के ऊपर एक्सप्लेनिंग
अर्थ, अर्थ, पैसा, शास्त्र, science, wrote a book called as अर्थशास्त्र, which people do not know. Teachers don't pressurize it because textbook में दिया पढ़ा देते हैं. मैं ये करूंगा नहीं. I will make you open your eyes, which are closed because of the curtains of Western thoughts. Don't dare you say कि इंडिया ने क्या किया है, क्या किया है मेरे देश ने. तो इकोनॉमिक्स पे बुक हमने, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने लिखा है, उसे 2100 साल पहले लिखकर एप्लीकेशन करके इंप्लीमेंटेशन में लाकर उसको लोगों ने भुला भी दिया. एंड कि बच्चे भी क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ. ओ चाणक्य, चाणक्य, कौटिल्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, तीनों नाम इन्हीं के हैं. तीनों नाम इन्हीं के हैं. स्ट्रैटेजी में मास्टर माना जाता है, मास्टर स्ट्रैटेजी. एक इंटरेस्टिंग बात उठाता हूं. इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, पॉलिटिक्स है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है. What happened? This is 11th standard, but 12th is there. So, you came to see 11th. See, where do you stay? अरे जल्दी आ जाओ. भिवंडी वाले पहले बोल लेंगे ना गधे. भिवंडी वाले का पहला आने का बेटा. भिवंडी वाले को रुकता ही नहीं मैं. बारिश में आया बच्चा, अरे चॉकलेट देगा तेरे को बाद में बेटा. नहीं नहीं, इट्स अ हॉरिफिक थिंग टू कम फ्रॉम भिवंडी. नो नो नो, आई कम हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आई नो. हॉरिफिक टास्क है. भिवंडी से इधर आना बोलेगा तो बाप रे बाप, हैट्स ऑफ है बेटा. तो बारिश में भी आते हैं बच्चे हमारे यार. हाँ, व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन? नथिंग ब्लडी हेल, जीरो. सर ये जो लैपटॉप चलता है ना सर, इसका मदरबोर्ड होता है. मदरबोर्ड इंडिया बनाता है क्या? नहीं. सर क्या बात करते हो, मोबाइल उसमें एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड इंडिया बनाता है क्या? नहीं. बात करते हो, इंडिया देता क्या? फर्टिलाइजर तक बनाना नहीं आता इंडिया को. जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है ना, वो बाइनरी पे चलता है. और ये बाइनरी सिस्टम 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन होता है. और अगर मेरा देश 0 नहीं देता ना, तो बाइनरी सिस्टम बनता ही नहीं. सो डोंट टीच मी व्हाट इंडिया इज गिवन टू द वर्ल्ड एंड नॉट. जब 0 दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनतियां आई. तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई. देता ना दशमलव भारत जो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था. चंदा और धरती की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था. सभ्यता जहां पहले आई. हमारा देश ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, प्रूफ्स नहीं है. मुझे क्या पूछते हो? घर पे जाके यूट्यूब डालो और देखो हाउ मेनी टाइम्स वाज नालंदा यूनिवर्सिटी अटैक्ड, हाउ मेनी डेज वाज इट केप्ट ऑन बर्निंग. देखो, जाओ. आज ये चाइनीज बुद्धिस्ट कंट्री आगे आ गया. वो बुद्धिस्ट लोग ने स्क्रिप्चर्स लेके किसके गए? अरे नालंदा में सबसे बेस्ट टीचर था कौन? चाणक्य. अरे चीनी खुद आया था. 7.5 साल बैठा था वो नालंदा में, बायट कर रहा था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को. चीनी खुद. चाइना किधर पहुंच गया है सर? हम किधर हैं? हमारे दम पे पहुंचा है चाइना. टुडे यूके is so ahead because they have looted us. Our de-industrialization led to the industrialization of UK. Let me put that very clear in your head. ऐसे ही हमको सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे और गोल्डन गूस नहीं बोलते थे. तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स सब पढ़ाऊंगा. 2 मिनट लगेंगे मुझे एडम स्मिथ पढ़ाने का. 2 मिनट पहले कौटिल्य पढ़ाऊंगा. यू लाइक और डोंट लाइक, आई डोंट केयर फॉर दैट. I will teach you first Indian contribution whenever it is possible for me.
so that my kids will first put Chanakya's head, what do you say, name into the head before going to all this Firangi people of 1776. He was 2100 years before this, children. Before this 2100 years, लिखा, प्रैक्टिस हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, एप्लीकेशन हुआ और बाद में लोग भूल भी गए. तो इकोनॉमिक्स हम लोग के लिए नया. बच्चे लोग को जो सोचना है सोचो. मैंने जो सच था हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके पढ़ा दिया. कौन है पहला हम लोग के लिए इकोनॉमिक्स के लिए, किसका नाम अपने को. आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड सेज चिल्ड्रन. You cannot doubt your own motherland. Should you? Should you doubt? And if you are a fool or no? You don't know what this country has given to the world. Right now, I explained it to you in a small 3 lines. जब zero दिया मैंने भारत ने. I explained or did not explain it to you? Kautalya. Second name. तीसरा name. Vishnugupta, born Brahmin, born at last forcefully converted to कैप्चर करने आया था अलेक्जेंडर द ग्रेट. तो अलेक्जेंडर जीत नहीं पाया, चाणक्य और उसकी ने उनको हरा दिया था. तो अलेक्जेंडर ने अपनी सबसे खूबसूरत बेटी थी उसकी शादी करवा दी राजा से. चाणक्य ने खुला बोला, राज बैठो, शादी बाद में, शादी करना करो, बच्चा पैदा होएगा ना, ये बच्चा राजा नहीं बनेगा. क्यों? पॉलिटिक्स सुन लो. राजा नहीं बनेगा. बोला क्यों? बोला क्योंकि ये बच्चा, हाउ यू शुड थिंक, वाई यू शुड थिंक, मैंने सब सिखाया आपको. फटाफट अभी मैं आपको सिखा दूंगा, फिर अपन लिखेंगे. आज तो लिखना ही पड़ेगा, एनी कॉस्ट लिखेंगे. पहला वाला कौन था बेटा? पहला वाला कौन था? कौतल्य. कौतल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त. विष्णुगुप्त का दूसरा नाम चाणक्य के एंड में, पेटने में, चाणक्य के पेटने में उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था अर्थ. अर्थ, अर्थ का मतलब, अर्थ का मतलब अब मिलेगा सब. अर्थ का मतलब वेल्थ, वेल्थ मनी. शास्त्र का मतलब साइंस विच डील्स विद मनी, साइंस विच डील्स विद मनी. Yawning in the first lecture, he yawned, you yawned. I could have parked my bike inside a mouth. You have the big mouth that you open here. My God, ना कोई yawn करता है यार. My God, horrible this was. Can I continue? Arthashastra nothing but the treatise on political economy. The treaty, politics, application of politics ज़्यादा है उसमें. Along with history, along with civics, it's economics plus civics. अब बच्चे हो गए, जितना मेरे को आता है, मतलब आपको जितना खिलाना है, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा बहुत कुछ सिखाया आज आपको. बहुत सारे स्टोरीज बताई मैंने आपको एक्स्ट्रा, बस हो जाएगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र उसका बेनिफिट क्या, तो उसका मेन रोल स्टेट या तो गवर्नमेंट को आएगा. अभी चाणक्य जी ने कैसे बोला टैक्स क्यों लगाने का. वो दानवीर थे, वो खुद दान करते थे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी, तो उन्होंने दान किया और गरीब लोग को खाना पीना वगैरह जो भी चाहिए था दिया. तो वहां पर ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी वाज हैप्पी, गरीबी दूर थी. बोले एक वक्त ऐसा आएगा लोग सिर्फ अपनी तिजोरी भरेंगे, उनसे दान करवाना पड़ेगा. किससे दान करवाएं? क्या हम रास्ते पे भिखारी बैठे उसको बोले ए चल 20 रुपए निकाल, 50 निकाल, 50 निकाल, गरीब लोग दे रहे. मैं ही गरीब है. किससे मांग सकते हैं? तुमसे, मुझसे मांग सकते. आप में से कुछ बच्चों के पास पॉकेट मनी आपको पेरेंट्स दे रहे हैं, प्लीज क्या आप मुझे महीने का 50 रुपीज दे सकते हो? हम अनाथ आश्रम में या हम किधर बोलते हैं ना तबेले में जाके कुछ खिलाएंगे. पूछ सकता हूँ, देना रहे तो दे दो. किससे लेते हैं? जो केपेबल है.
जो केपेबल है, मतलब पैसा पे अर्न कर रहा है, अगर वो पैसा अर्न कर रहा है तो टैक्स पे करने में प्रॉब्लम नहीं है। क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। चल रहा है? हाँ चल रहा है। कोई बटन बंद हो जाएगा। क्रूशियल रोल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट इज, पहले स्टेट गवर्नमेंट को ही बोलता है। आप लोग को ये सब मैं नहीं बता सकता, ये सब हिस्ट्री विस्ट्री मेरे को उतरना पड़ेगा। हाँ सुन लो, मैंने जो लिखा है वो परफेक्ट है। ओके बेटा, स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट डज नॉट मीन महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट एंड ऑल दैट स्टूपिड स्टफ। इट्स गवर्नमेंट, इट मींस द बॉडी ओवर हियर। सी, इट्स अ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। एंड राइट नाउ आई टोल्ड यू, जिसके पास पैसा है हम उससे वो लेके किसी और को दे सकते हैं, ताकि उसको क्या हो जाए कि उसकी गरीबी दूर हो सके। वेलफेयर ऑफ द स्टेट बोलते हैं उसको। अच्छा, अब इसके ऊपर एक चीज, ये 12th में आएगा, आप पूछ सकते हो, आप आपके एक्स स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो आएगा कि नहीं काम। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी ऑन द रिलीजन। मैं एक रिलीजियस बात, ऐसे ही रिलीजन मतलब एक भगवत गीता का एक सुपर चीज कृष्णा भगवान का सिखा सकता हूं, परमिशन है? आई होप अदर रिलीजन वाले डोंट माइंड इट। एक सिर्फ एक एग्जाम्पल है, नहीं अदर रिलीजन की पहले बात कर रहा हूं, ऐसा आपको लगता रहेगा तो। मुस्लिम है इधर कोई? As you 4 people, right? नो, अच्छा नो भाई, हाँ वो डर गए बोले। अगर कोई मुस्लिम होगा तो उनका जितना भी अर्निंग होता है, ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस, उसका 2.5% वो लोगों को डोनेट करना पड़ता है। कॉल्ड एज ज़कात, कॉल्ड एज ज़कात। जितना भी अर्न किया, अर्न नेट, नेट नहीं, ग्रास, ग्रास अर्न कितना किया इंटू 2.5 अपॉन 100 निकालने का, मस्जिद में देके आने का। क्रिश्चियन है कोई? क्रिश्चियन अभी झूठ मत दो, क्रिश्चियन तो रहेंगे 2-3 है ना। फिर कौन है? बाबू, हाँ बेबी, name of the Father and the Son and the Spirit. Praise the Lord. आता है मुझे। I was in Saint Pius. I have donated more than you to the church. I'm Hindu. Church में there was a practice in France called as tithe. In Europe, tithe. 1/10 of your income should be paid to the church compulsory. One of your 10 commandments of God says about giving alms, ALMS. You remember it? St. Peter's Basilica was to be constructed. Alms were what do you say, were requested. People were told to give only gold and silver coins. One beggar sitting outside the church is to beg every day. She brought 2 copper coins and gave as alms, and the priest insulted her. Kya diya? Get up! We require only gold and silver. Jesus will take only gold and silver alms. That time there were no people. Next day morning, many people were going to come. The church was full of people. Literally, there was a divine light. Jesus Christ came. All gold and silver coins. I'm getting goosebumps. All gold and silver coins lied untouched. And Jesus accepted the alms of only that lady, which were 2 copper coins. So now I can talk on Bhagavad Gita. Hello? I talked about Islam. I talked about Christianity. Now can you give me permission to talk about Bhagavad Gita? Secularist person I am. Secularist. I believe in everybody. All my kids are beautiful. Not 1 or 2. Secularist. क्या फैक्ट है देखो, कृष्णा भगवान बोलते हैं तुम जितना भी पैसा कमाते हो, ये वेल्थ है, ये पूरा तुम्हारा नहीं है। कमाया तुमने लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हारे तक जो सामान पहुंचा है, किसी गधे पे, किसी बैल पे लाद के लेके आया रहेगा उस जमाने में, तो तुमने बैल को, गधे को यूज किया, उनको तकलीफ दी है, हाँ या ना? तुमने खेतीबाड़ी की तो उसके लिए तुमने पेड़ काटे होंगे तभी खेतीबाड़ी की होगी, तो तुमने जब पेड़ काटे तो चकलियों का, पक्षियों का घर तुमने उजाड़ा, हाँ या ना? इसके लिए तुम्हारी टोटल इनकम का एक हिस्सा जो भी हो, 1%, 2%, 5% यू वांट, विल गो फॉर काउ, crow and other animals, whatever you want.
तुमने काम करवाया, तुम्हारे पास जो काम कर रहे हैं उनको शारीरिक पीड़ा हुई रहेगी, हो सकता है तुमसे भी गलती होगी, उसको जितना मिलना चाहिए था मुआवजा उतना नहीं दिया रहेगा, कम दिया रहेगा। इसके लिए तुम्हारे पगार में से जितना भी है उसका थोड़ा हिस्सा जाएगा गरीब लोग के लिए, पुअर पीपल। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मानते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, डेथ इज अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ, लेकिन होप, होप इज देयर कि मैं कल सुबह उठ के क्लास जाऊंगा, कल मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, गारंटी हम कल उठेंगे। ये होप के नाम पे तुम फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारे कर्मों की वजह से, इसके लिए तुमको तुम्हारे इस अर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा निकालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ, बाकी जो है मजा करो। दिस इज अवर हिंदुइज्म, बाकी जो है मजा करो। मतलब बचत, दान धर्म, पुअर पीपल है, मंदिर के थ्रू दे दो, किसी के थ्रू दे दो, चलेगा। यही चीज यहां देखने मिली, वेलफेयर ऑफ दिस। तुम टैक्स नहीं पे करेगा तो ये सीमेंट के रोड कैसे बनेंगे, ये मेट्रो लाइन कैसे चालू होएगा, ये क्या बोलते हैं वो क्या चालू है, वो कोस्टल रोड कैसे होएगा। क्या क्या कोस्टल रोड पे बैठ गए बेटा, नहीं गए हो, बोले चलो नहीं हुआ है ना, दोस्त लोग जाओ ना, ओला ओला कुछ करो ना यार, 4 दिन मिलके जाने का उधर तक, उधर से ट्रेन में आएगा सस्ते में। कोस्टल रोड नहीं देखा अभी तक, मैं देख क्या रोड है, रोड है कड़क। वेलफेयर, इसमें सबका वेलफेयर है कि नहीं है। मुलुंड में पहले से क्या प्लानिंग है यार, मुलुंड को छोड़ के बसता रहा हूं यार। हाँ मुलुंड है यार, क्या स्ट्रीट फूड है यार, अनलिमिटेड चटनी सांभर, पीछे गणेश NS रोड, अनलिमिटेड। राजू का सैंडविच, वैभव का मिसल पाव, सर्वोदय नगर का पिंक पास्ता, चॉकलेट सैंडविच, लेस सैंडविच, नीचे विठल दास का डबल रोटी मेंसा के नीचे, बाहर खड़ा रहता अमूल दही वाला, दही से पूरी, 5 रस्ते का फ्रैंकी, ठंडा भेल, मामा का वड़ा पाव, वीणानगर का वड़ा पाव, भाव का वड़ा पाव, मुलुंड है यार। वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए जो लोग कमा रहे हैं पैसा दो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहेगा, इट्स वेरी गुड गवर्नेंस, जो मोदी जी कब से बोल रहे हैं। इसके लिए जिसको पता नहीं वो लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी जो कुछ कर रहा है हमारे पास्ट को देख के कर रहा है, उधर से सीख के कर रहा है। अगर फॉरेनर लोग उनकी MBA के प्रोग्राम में भगवत गीता डाल सकते हैं, तुम सीख नहीं सकते हो इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे चलाना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में से। क्या ये गुड गवर्नेंस, तुमने सुना नहीं कभी मोदी के मुंह से गुड गवर्नेंस। आप लोग वोट कर रहे हो, गुड गवर्नेंस के लिए वोट कर रहे हो, ये नहीं सुना है कभी आपने उनके स्पीचेस में। आज यूट्यूब पे चेक करना और लेके आना मेरे लिए, कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। बहुत सारे आइडियाज तो दे दिए मैंने आपको, कैसे सर्वाइव होते हैं, क्या होता है करके। तो ये था अर्थशास्त्र। क्या था ये, लास्ट लेक्चर में मैंने साइंस सिखाया था ना, फिजिकल साइंस एंड वो सब बताया ना। ये सब स्टार्टिंग में आपको लिखना है, साइंस इंट्रोडक्शन वगैरह सब। एडम स्मिथ मैंने अभी करवा दिया, बाय ऐड करना है, 12th में भी सेम आने वाला है। एडम स्मिथ बिलोंग्स टू द क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट। कैन यू स्टॉप फिजिंग विद योर बॉल पेन? आई जॉइन माई हैंड्स, बाउ माई हेड एंड रिक्वेस्ट यू प्लीज। डायरेक्ट नहीं जाते हैं, चलो इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं ना यार, मजा आएगा ना यार, करते हैं ना प्लीज। तुम में से कोई डांस क्लास जाता है? लड़के क्या जाएंगे लड़के लोग क्या जाएंगे, लड़कियां जाएंगी, मेरी बच्चियां करेंगी, गारंटी है। कोई तो जाती होगी, कोई नहीं जाती है डांस क्लास। एवरीबडी स्लीपिंग एट होम ओनली फुल टाइम, वेरी बैड। कोई तो होगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको मुझे उसके फॉर्म्स भी देने पड़ते हैं यार। भले छोड़ दिया बट किया है ना, कौन सा किया है? एक्सप्रेशन से मालूम पड़ता है, कुछ तो भी उसको आता है हार्ट बीट में। फिर लेट भी आती है तो भी उसके एक्सप्रेशंस रहते हैं ऐसे, भरतनाट्यम स्टाइल है एकदम। वाह,
भरतनाट्यम किया, और कोई नहीं। Which one? You also done Bharatnatyam, and you? कथक किया आपने? कथक आता है? वाह, एक बार देखेंगे, बाद में सब लोग कथक करेंगे। इसमें क्या, you all have been performing here, come on यार, kids यार, तुमको तो शर्म आना ही नहीं चाहिए, you should face the crowd, बच्चा लोग, I'm giving you stage यार, come on। अरे बजाएंगे बजाएंगे, मैं ना स्पीकर ले गया घर से, तो आवाज कर खाली। कोई बच्चे लोगों को डांस करने का शौक है, सिंगिंग करता है कोई? कौन सा? ओल्ड सॉन्ग्स। Oh, I was just going to ask anybody classical. You're trained classical singer? Love you. I would like to listen your vocal one day. Yeah? Oh! जनरेशन कड़क है आजकल, डैश भी और अच्छे भी हो। क्लासिकल म्यूजिक, और ना कभी हम लोग जाएंगे ना म्यूजिक के लिए, सी म्यूजिक फेसेस में आया हुआ है। आप मानते रहोगे क्लासिकल दो बच्चे हैं यहाँ पर, ओल्ड सॉन्ग वाला एक बच्चा है यहाँ पर, क्लासिकल ओल्ड से आगे होता है। क्लासिकल म्यूजिक भी सुर साज पे होता है ना, सुर होता है ना, सारे गा मा पा नी सा, बरोबर ना, सारे गा मा पा नी सा, ये होता है राइट। वो ही सारे गा मा पा नी सा को 1950s 1960s में यूज किया गया था। 1950s 1960s में अगर आपको याद रहेगा तो सारे गामा पा नी सा को यूज किया गया था। कैसे गाने होते थे याद करो ना। चलो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। एक पेड़ है, एक हीरो है, धोती पहन के खड़ा हुआ है, ऐसा पेड़ को पकड़ के, वो 2-4 गांव दूर उसकी हीरोइन है, टिपिकल वो घाघरा चोली वाली एकदम। अभी आजकल के ड्रेसिंग तो तुम सोच भी नहीं सकना, प्लीज 1950s की है। एंड बेबी यू लिसनिंग, क्या लिसनिंग, लिसनिंग बहुत मजा आएगा। एंड देन लाइक ही स्टार्ट्स, सॉरी, मैं मन की चिड़िया बन 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 डोलू रे, एंड दैट बिकम्स अ सुपर हिट सॉन्ग, thousands of copies sold. See the song, see the tone of it, the tune of it, the type of song. आजकल के बच्चे सुनेंगे? वही सारे गामा पदा निसा को 60s में चेंज कर दिया। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, लोगों को मजा आने लगा। जिंदगी का सफर है ये कैसा, वही 70s में फिर चेंज हो गया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वही 80s में आई एम अ डिस्को डांस, वाओ। जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो कि मेरे संग गाओ यारो, आई एम अ डिस्को। सुना है कभी ऐसे गाने, जिले ले आयो आयो जिले ले, सुना है? मस्ती में आयो आयो जिले ले, डूबा 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 दिल डूबा, नहीं नहीं मस्ती में ए दिल रूबा। देखो तो गाने तो देखो, 90s में मजा आ गया। यही है तो, यही ना, यही सारे गामा पदा निसा, यही 90s स्टार्ट हुआ ना, यही 90s में भी था ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो देव, मैं ये नहीं कर सकती देव, ठीक है ना, धड़कन मूवी वगैरह। अरे हम लोग के 90 है ना, मेहंदी लगा के रखना, ओ डोली सजा के रखना, ओ क्या गाने थे, चुरा के दिल मेरा गोरिया। फिर भी कितने ये सब अभी तक सुना, कितना मजा आया, सब ऐसे ऐसे। कभी अभी आजकल के तो गाने देखो, ये क्या है, बाप रे, मैं तुझे कितनी केयर करूं, जब भी तू खाना खाने बैठे पीछे तेरी चेयर करूं, मैंने पूछा तेरे कितने डाय, है ना, ऐसे है ना, मैंने पूछा कितने तेरे लास्ट डायल में। अरे क्या तेरे भाई, ये गाना है कोई, हाँ, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरे करती है मैनू, गाना है ये, हाँ, हो गया वो हिल वाला।
वो हिल वाला था ना, लंबे हिल वाला, क्या था वो, हनी सिंह वाला। अरे हाई हिल आगे नहीं, कुछ भी गाने बना दे। बोले भीगे होठ तेरे, ले भाई, ले भाई, पी ले भाई, पानी पी ले भाई, ले तो प्यासा दिल मेरा, फिर भीगे होठ होंगे तो देने का टिश्यू पेपर, प्यासा दिल पानी पिला नहीं, और लग गया अब्रसा मुझे तन तेरा, अब्र एसिड सा बाटली में डाल के रख दे भाई घर के। बोले झम के बरसा दे मुझ पे घटाएं, घटा कैसे, गारंटी तुझ पे बरसेगी भाई, आजू बाजू वाले पे बरस गई तो चेंज हो गया। और आजकल अरिजीत के गाने कितने पसंद आते हैं हमको, तू मेरा कोई लागे रे सनम रे। जो दो बच्चे यहाँ ट्रेंड हैं जो गाना गाता है, मैंने 50 से लेके 2020 तक का तुमको जर्नी करवाया फटाफट, सब में यूज तो सा रे गा मा प ध नि सा ही हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या बिकॉज आजकल के गाने शॉर्ट और सुपर्ब होते हैं, अच्छे होते हैं, क्या हम बोलेंगे कि क्लासिकल गाना एकदम फालतू होता है? क्या आपको मालूम है सिर्फ ओम के चैंटिंग से मेरा तबीयत ठीक होने लग गया है? Not joking. I have consulted even doctors in UK which said that you have to amputate a leg. And only by doing meditation and listening to Om and classical music, I am able to walk without the stick. It has healing powers. Do you know that? Classical music has healing powers. But can we say आजकल के जो गाने हैं, टू स्टेट के गाने देखे होंगे, अरिजीत के कोई भी गाने उठा लो, आतिफ असलम के ले लो, मस्त गाना आता है. Do you say because of that classical music was stupid? Do you say Mohammad Rafi was idiot? Do you say Kishore Kumar was a psycho? Boss, psycho सही है तो फिर हमारा वो बॉस किशोर दा, रफी साहब, मुकेश दादा, इनको तो तुम आधी रात को सुनो आज भी मजा आता है. मतलब ये रिफाइंड हुआ है, रिफाइंड. ये जो टिकटॉक चलती है, तेरी हाई हिल की गलती है, ये तो बता तू है कौन? मैं कौन भी हूं? ये रैप बेप तुम अभी सुन रहे, पहले से था हिंदुस्तान में, पर अलग अलग चीजें हैं, उनका बेस वही है. तो तुमको इकोनॉमिक्स भी 3 मिलेगा. जैसे म्यूजिक में क्लासिकल है, जैसे म्यूजिक में क्लासिकल है, क्लासिकल के बाद एक 90s 80s 90s का फेज और फिर मॉडर्न है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में क्लासिकल है, नियो क्लासिकल है, मॉडर्न है. क्लासिकल वो लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पैदा किया है. क्लासिकल वो लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को पैदा किया है, जिनके थॉट प्रोसेस से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. और इकोनॉमिक किया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट किया. क्या आज सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट तक हम रुके हैं? आज मेंसा का टर्नओवर अगर 3-4 करोड़ रुपया होगा तो क्या इन लोगों को मैनेज नहीं कर पड़ता होगा मेंसा को? क्या टाटा इंडस्ट्रीज जिसका टोटल एसेट्स आर मोर देन 27 ट्रिलियन, क्या टाटा को मैनेज नहीं करना पड़ता होगा? क्या महाराष्ट्र स्टेट को मैनेज करने की जरूरत नहीं है? क्या हिंदुस्तान ऐसे कंट्री को मैनेज करने की जरूरत नहीं है? हमने शुरुआत किया था हाउस होल्ड से. एडम स्मिथ ने अपने घर से स्टार्ट किया, आज हमने उसको देश और विश्व तक पहुंचा दिया है. इसका मतलब यह नहीं है कि एडम स्मिथ पागल थे. वो क्लासिकल थॉट प्रोसेस वाला बंदा है, उसने चालू किया है. ये क्लासिकल थॉट वाले हैं. इन लोगों को जितना आएगा उतना तुझे और मुझे गाना गाने नहीं आएगा. हम कॉपी कर पाएंगे, ये लोग जनरेट कर पाएंगे. दे नो क्लासिकल, दे नो द बेसिक ऑफ म्यूजिक. If you do not know basic economics, how can you become modern economist? You cannot. Can I continue? So there with me. इधर तक पूरा समझा? 3 पार्ट है इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिस्ट्स के, मिस्ट्स जो इकोनॉमिक्स लिखता है उसके. कितने टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसको? कितने टाइप में? कितने टाइप में? कितने टाइप में? क्लासिकल, 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 नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल,
मॉडर्न 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 क्लासिकल जो रहेगा वो 18th century thought process रहेगा. The school of thoughts belonging to 18th century is called as classical economics. The school of thought belonging to 19th century, beginning of 20th century is neoclassical economics, and those who belong to 20th century, 21st century are called as modern economists. मॉडर्न इकोनॉमिक्स में नाम आएगा जॉन मेनार्ड केन्स. हेलो, जॉन मेनार्ड केन्स. लास्ट लेक्चर याद करो, तुम्हारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट काम करके गए हो. बखाते हो सर, इंडिया में आया था. यस यस, 1939 ही वाज यार. 1936 में बुक लिखी थी उन्होंने. 1936 में बुक लिखी थी, जनरल थियरी on employment, interest, money, employment, interest, money, general theory on EIM. अरे जोर से बोलो, EIM. सारे बोलो. अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, अरे सारी लड़कियां, अरे सारे लड़के, अरे जोर से बोलो, अरे चिल्ला के बोलो, अरे सारे बोलो, अरे जोर से बोलो. अभी मिस्टेक नहीं होगा. सर ये क्यों करवाया तुमने? गलती से EIM की जगह EMI लिख दिया. अलग किड्स, मिस्टेक हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा. नाम याद रहेगा, एम्प्लॉयमेंट याद है, इंटरेस्ट है, इनकम जो भी लिखना है ब्रैकेट में वो याद है, मनी याद है. बट तुमने एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड इनकम लिख दिया तो नाम तो चेंज नहीं कर सकते. हम KP सर, तुमने मुझे PK कर दिया तो उन्होंने बोला टुमारो इकोनॉमिक्स PK सर, वही बोले मैं, मजा आएगा. वो डेंजर गया. हाँ, अगर ऐसा किया तो तुमने डेंजर गया ना, PK या चलेगा मेरे को, Am I PK? Am KP? How did you make me PK? EIM और EMI? अब ये 12th में भी आने वाला है. तुम लोग को बोर होगा 12th में, नए लोग को मजा आएगा. तुम लोग को बोर होगा. सेम कट कॉपी पेस्ट सिखाऊंगा 12th में मैं. क्या नाम है इनका? जॉन मेनार्ड केन्स. जॉन मेनार्ड 1930 wrote a book on called as general theory on. अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, अरे सारी लड़कियां, अरे सारे लड़के, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो. अभी नहीं बात, अभी बोलोगे. अभी कोई बोलेगा तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना भैया. हाँ, बोलना साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा. इससे ज्यादा क्या बायट करूं. ये तो पूरा अपन जय माता दी का श्लोक बोल दिया मालूम है. यही होता ना, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, यार आगे वाले, जय माता. इसके मेरे लेक्चर में होता रहता है, थोड़ा होता रहता है, क्या करेगा. अब 12 तक है ना. आप तो लिखवाएगा तो वादा है. एडम स्मिथ को ये भी बाया था मुझे, कौन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में. भाई साहब मैंने बोला लिखने के लिए, काहे इतना थटफड़ा रहे हो यार. एडम स्मिथ, सर डेविड रिकार्डो. I can now check some people over here. Let us see how many people have something called as knowledge. Nobody will be having that knowledge, I think so. People will be having, I can assure you that. And we ask a question over here. How many factors of production? इशारे से बता, बोल मत, इशारों से बता. रॉन्ग है, राइट है. वो ICSE रहेगा इसके लिए. इनको आएगा ही नहीं.
factors of production. Factors of production can be called as agents of production, and those agents of production are four without whom you cannot do business. ये भाई साहब एग्जाम्पल है, ये भाई साहब वड़ा पाव का गाड़ी डालना चाहते हैं, वड़ा पाव का गाड़ी किधर हवा में उड़ेगा, किधर रहेगा, वो रोड पे बोलते हैं वो, ठीक है, हाँ ये शॉप बोलता है, ये और एक है, वो बेबी एक फैक्ट्री चालू करना चाहती है, छोटी बेबी फैक्ट्री, वो लड़कियों के ड्रेसेस रेडीमेड सिएगी और बेचेगी। फैक्ट्री का मशीन वगैरह किधर हवा में उड़ेगा? एटलीस्ट उसने आंसर राइट दिया हिंदी में, जगह, लैंड, लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल एंड अभी तुम लोग मेरे एक साइन लैंग्वेज समझते नहीं हो शायद। यस, यू न्यू फोर, व्हाट इज द फोर्थ वन? शी स्क्रैचिंग हर हेड। Oh, he knows it. Yes. अच्छा, that is under all capital. कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता बेटा। अरे भाई, ये सबको इकट्ठा करने वाला बंदा चाहिए कि नहीं? इकोनॉमिक्स से क्या बोलते हैं उसको? एंटरप्रेन्योर। हे भगवान। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में लैंड अर्न्स रेंट, लैंड अर्न्स रेंट, लैंड अर्न्स रेंट, कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट, लेबर वेजेस, लेबर वेजेस, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। तो जो सर डेविड रिकार्डो थे, उन्होंने थियरी ऑन रेंट, ऑन वेज, ऑन इंटरेस्ट, ऑन प्रॉफिट सब बनाया था। एंड आई एम प्राउड टू से दैट द टीचर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू हैज लर्नड एवरी थियरी व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। And why you are the most unluckiest people on this planet? Not even a single theory they have given in your portion. So एडम स्मिथ अगर बाप है इकोनॉमिक्स का, तो याद रखना इसको कड़क देने वाला था सर डेविड रिकार्डो। कड़क। उसके बाद जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, क्या नाम आएगा? जेएस मिल। क्या आएगा? भाई ये बोलता बाहर मिल, बाहर मिल। बेटा जेएस बाहर मिल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बाहर मिल, माय गॉड। इट इज जेएस। नियो क्लासिकल पे जाएंगे तो पहला नाम आएगा मिसेस जॉन रॉबिन्सन। मिसेस जॉन नहीं है, जॉन, जॉन, जॉन नहीं है, जॉन, जॉन नहीं है, जॉन, JOAN, JO रॉबिन्सन। 12th में पूछूंगा, जिसको नहीं आएगा मेरी आंख लाल हो जाएगी। 12th में आंख लाल हो जाएगी मेरी, याद रखना। ये आप मेरे जितने बच्चे हैं सबको आंसर देना पड़ेगा। मिसेस जॉन रॉबिन्सन। गर्ल्स, broaden your shoulders. Boys, शादी बुलाओ। Come on, everybody feel proud about it. She was the first woman ever in the planet to write a book on economics. She was the first lady economist of the globe. From England. From England. Mrs. John Robinson. Mrs. John Robinson. Mrs. John Robinson. Alfred Marshall. Alfred Marshall. Alfred Marshall. Alfred Marshall. रिश्ते में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं। नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या करेगा बच्चों को याद कैसे रखाना? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। चाचा विंग फिशर, विंग फिशर, विंग फिशर, फिर विंग फिशर। 12th में आएगा
चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। जितने बच्चे बैठे हैं, सुबह 7 बजे अगर हमने तुमको सिखाया, तुमको 7 बजे रात को 12 बजे के तारे नहीं दिखाए इस बंदे ने, तो मेरा नाम चेंज कर देना, केपी से पीके कर देना, अलाउड है। He will come only for one definition. In that one definition, he is going to show you all the stars that you see at night 12 o'clock. All. Modern economics. Modern economics में आएगा कार्ल मार्क्स, दाढ़ी वाला बाबा, कार्ल मार्क्स, 10th standard, if you remember, कार्ल मार्क्स. First chapter, do you remember first chapter? First chapter, page number 4, Karl Marx. History. Who knows Karl Marx? Everybody was saying yes. Now I say, who knows Karl Marx? How many people know Karl Marx? Come on, who have heard Karl Marx 10th standard में? सब 10th पास किए हैं ना? Very good, 10th पास किए हैं ना? That's great. That's my shares and sharenies. That's superb. ठीक है, चलो खड़े हो जाओ, बोलो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था, बताओ. I'm squint. Saying you. सोच अगर यही मैं तेरे को 10th में सिखा था, तू आज बोल नहीं पाता, मैंने किसी सुना था, पढ़ा नहीं था. बोल. बस. अरे आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं बेटा, आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं, वो तो मैं तेरे को अभी पता नहीं होता है. वी ऑल आर इनटू अ रिलेशनशिप, though that relationship is very short time period, it arises because of the economic things. That means a person who is the owner of the factors of production at that time is in a better position than the person who needs that thing. Example, a rickshaw fellow, we go and visit into somebody's rickshaw, he might be financially poorer than us, but we go and visit in his rickshaw, we are in need of that facility which is owned by that person at that period of time. वो सब नहीं पूछ रहा हूं मैं यार. कार्ल मार्क्स ने क्या बोला मालूम है क्या? थियोरी ऑफ, हाँ क्या बोला उसमें? अब जब मौका आएगा तो सिखाऊंगा. बोलो कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, वॉलरस, वॉलरस, वॉलरस. सर वो तो एनिमल है भाई, इसका नाम है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मैं? बोलो एलन एंड हिक्स, एलन एंड हिक्स, हिक्स हिक्स हिक्स, एलन एंड, हाँ एलन एंड, एलन एंड, एलन एंड, हाँ. फिर अपन ने किया था जो अपने इंडिया में आए थे 1939 में, जॉन मेनार्ड केन्स, जॉन मेनार्ड, जॉन मेनार्ड, जॉन मेनार्ड. ट्रेट हो जाओगे, फर्स्ट ट्रेट. और कैसा होता मल में आगे के इसमें पढ़ाई, एक चैप्टर, एक क्वेश्चन, 10 मार्क, खत्म. 5-5, 6-6 पेज के चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर, वो चैप्टर, एक चैप्टर में 2 ही आंसर होते हैं, दोनों में से एक आएगा 10 मार्क. गेट आउट. जॉन मेनार्ड केन्स, सेकेंड टाइम, जॉन मेनार्ड केन्स, सॉरी जॉन मेनार्ड केन्स. इतना खतरनाक है, और क्या क्या कॉन्सेप्ट है. ड्राइंग, कभी कभी बच्चे मेरे को बोलते सर इससे अच्छा हम इंजीनियरिंग लेते तो अच्छा होता है यार. एटलीस्ट एमकॉम लेवल सब ड्राइंग्स वगैरह रहता है ना. अभी क्या कुछ मैरिड स्टूडेंट्स मिल जाते हैं अपने को, पढ़ाना पड़ता है, क्या करेंगे, उनको शादी के बाद कुछ करना होता है, यू नो, दे वांट टू डू एक्सटेंड ए कोर्स और एजुकेशन एंड ऑल, वी टीच. सर इससे तो अच्छा मैं इंजीनियरिंग कर लेती हूँ. सर बोला भाई ये इकोनॉमिक्स है, करना ही पड़ेगा, पैसा दिया है ना, करना पड़ेगा. मैंने पति को फोन लगाऊं, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है. नका सांगू. ड्रॉइंग करा आणि होमवर्क मध्ये 2 टाइम करा. पाहुणे येणार आहे, 3 टाइम करा. करना तो पड़ेगा, हमको पता है. इसके लिए मैं वार्निंग स्टार्टिंग में दे रहा हूँ आपको, सो दैट यू डोंट गेट डिस्टर्ब. अभी लिखना शुरू करो, जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे लिखोगे. मल्टीपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए अलग अलग इंक का इस्तेमाल करोगे. क्वेश्चन अगर ब्लैक से लिखो, ब्लू से लिखोगे, तो आंसर ब्लैक से लिखोगे. मेरा बुक एकदम मस्त डेकोरेटिव होना चाहिए. आई लाइक दैट. आई डोंट नो अबाउट अदर्स.
मैंने पहले ही बोला था भीख मांगना मेरे लेक्चर में अलाउड नहीं है। मैंने वार्निंग दिया था, मैंने इन लोगों को मैसेज में डालने बोला था ब्रिंग कलरफुल पेन्स। आई कैन सी बोथ द किड्स ऑफ द फर्स्ट बेंच हैव मल्टीपल कलरफुल पेन्स विद देम, सो इफ यू हैव नॉट ब्रॉट इट यू वांट टू राइट डू व्हाटएवर यू वांट, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, रिमेंबर दैट। In my lectures nobody can ask to anybody, sorry, I will not allow that. खुद का लेके आओ, बात खत्म करो। एक मिनट चलो। दो सौ पेज का बुक कंप्लीट हो जाएगा अपना, गारंटी है इस साल में आराम से। एक बुक में इजीली फुल यूज कर दूंगा। 65 पेजेस तो नेक्स्ट चैप्टर में ही जाएगा, थर्ड चैप्टर में, टेंशन नहीं है। 50-60 पेज तो उसमें लिखवा लूंगा मैं। तो फिनिश्ड। पहला क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, इसके लिए मैंने कुछ कमेंट पास नहीं किया, बट कुछ कॉलेज में पूछ रहे थे वो लोग, दे आस्क इट फॉर नियर अबाउट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ ही जाता है ये। भाग रहा है घड़ी 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 घड़ी। एवरी पॉइंट के बाद में एक लाइन छोड़ना जरूरी है मेरे नोटबुक में। अभी नहीं किया, अभी नेक्स्ट टाइम से याद रखना, एवरी पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ना जरूरी है। एरोज मत डालो, एएनएस आंसर लिखो। एसएससी बोर्ड में एरोज डालना, बुलेट्स डालना अलाउड नहीं है। स्लो फटाफट हो गया, मैं नीचे कर रहा हूँ अभी। पीपल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस मच। आप में से किसी के साथ कंपास बॉक्स का कोई मैंने किया था प्रैंक, कुछ ऐसा चीज आपके फेंकूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो गया ना? डस्टर हो गया था ना? फिनिश्ड। और अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। जवाब नहीं देते आजकल के लोग, मनी माइंड, वेरी सेल्फिश।
हर पॉइंट के बाद जगह छोड़ देना। कुछ नहीं, देखो फिर घूम गया। चलें, क्या एनी अदर लेक्चर आफ्टर माइन? सॉरी।